अमेरिका के एक सहयोगी पार्टनर मिडिल ईस्ट के शासक ने कहा कि युद्ध का खर्चा अमेरिका को उठाना पड़ेगा, नहीं तो चीन का यूनान जो रुपया है उसको मिडिल ईस्ट उसका डॉलर के मुकाबले यूनान का उपयोग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को डैन कैन ने कहा कि परमाणु विश्व के लिए, दुनिया के लिए घातक होगा। परमाणु का ईरान के हमले में परमाणु का उपयोग नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जी हर वक्त एक ही उनका है कि ईरान समझौता करे, नहीं तो सजा भुगतने के लिए वो ईरान तैयार रहे। खाड़ी देश को ये युद्ध का खर्चा उठाना पड़ेगा और ईरान का ब्रिज, पावर प्रोजेक्ट सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारत में कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए और उनका अगवानी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया। रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और समझौता हुआ और दोनों देश एक दूसरे का संबंध मजबूत हो, इसके ऊपर चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जी और कोरिया के राष्ट्रपति दोनों का हर क्षेत्र पे तकनीकी और समझौता हुआ। भारत में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा के खिलाफ में पहले गुवाहाटी के कोर्ट ने आदेश निकाला था, उसको स्टे सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर रीबैक करके गुवाहाटी हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट में पवन खेड़ा के खिलाफ में जो राज्य सरकार ने मांग किया, हेमंता बिस्वा शर्मा का सरकार वहाँ है कि वारंट निकालो। हाई कोर्ट ने वारंट निकालने से इनकार कर दिया। दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ में दोहरी नागरिकता के ऊपर जो विद्यार्थी नाम के जज ने एफआईआर करने का आदेश निकाला, उन्होंने खुद के आदेश को पलट करके उसी अपना ऑर्डर उन्होंने खुद स्टे किया और जवाब मांगा, क्योंकि जो लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार का आधारित फैसले होंगे, इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद का फैसला खुद बदल दिया। पूरे भारत में सूरत से हजारों मजदूर गुजरात छोड़ करके अपने ग्राम मजबूर हैं, क्योंकि गैस का किल्लत है। वैसे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आज भी जो ईरान से 10 जहाज पार हुए, फिर भी किल्लत है और केंद्र सरकार
साफ कह रहा है किसी प्रकार का गैस का किल्लत नहीं होने वाला है। पूरा भंडार हम जनता के लिए सरकार हर कोशिश करेगा, देश के जनता को सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इलेक्शन ही नहीं बल्कि इलेक्शन के बाद भी किसी प्रकार का किल्लत नहीं होगा गैस का, तेल का। क्यों भारत ने अपने अलग अलग देश से, रसिया से और हार्मुज रूट को छोड़ करके भी दूसरे रूट से तेल लाने का, गैस लाने का बंदोबस्त कर लिया है। इसके लिए भारत के जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में अभी 5 राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं। टीका टिप्पणी का दौर है और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री 5 राज्य में अपना चुनावी दौरा में भाग ले रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है जो पक्ष और विपक्ष का सिद्धांतिक नीतिगत चुनाव के दरमियान चुनाव सभा में अपने अपने भाषा का सदुपयोग करते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब भारत को विश्व गुरु कहने का अभी नहीं कहना चाहिए कि हमारा विश्व गुरु का उपाधि छिन गया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि विश्व गुरु नहीं, हम विश्व घंटाल गुरु बन गए हैं और उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को कोसा और भारत में जो उपाधि विश्व गुरु का मिला था वो आज ख़त्म हो गया है नरेंद्र मोदी जी के वजह से। भारत का जनता आज 12 साल से महंगाई, बेरोजगारी का शिकार है और जो भारत दुनिया में शांति का प्रतीक था और इसके लिए नेहरू, गांधी के और अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी ने जो विश्व में अपना नाम स्थापित किया था, उसके वजह से भारत दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता था। और आज भारत विश्व गुरु नहीं, जब हमारी दोस्ती इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जैसे जो मुस्लिम विरोधी और वार टेररिस्ट है, उनके साथ जब हम दोस्ती रखते हैं तो विश्व हमसे घृणा करता है। ईरान और सोवियत संघ हमारा पुराना मित्र है और विश्व में आज हम विश्व में अपना जो विश्व गुरु का उपाधि था हमने खो दिया है। महिला आरक्षण बिल पे ये महिला आरक्षण बिल 2000 जब कानून बन गया तो अभी महिला आरक्षण के आड़ में परिसमन उत्तर और दक्षिण का लड़ाई करके जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने षड्यंत्र करके
परिसमन करने का षड्यंत्रकारी योजना बनाया था, उसको विपक्ष ने लोकसभा में मात दे दी और जो पूरे देश में विरोधी पक्ष महिला कानून जो 2023 में लोकसभा राज्यसभा सारे पक्ष विपक्ष ने पास किए हैं, उसको पूरे देश में लागू करने का सारे विपक्ष और कांग्रेस खास करके देश में लागू करने का मांग पे अड़ा हुआ है। और चुनावी प्रचार में भी महिला आरक्षण पे ही श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूरा देश आज और विश्व आज गैस, एलपीजी, पेट्रोल, केमिकल, फर्टिलाइज़र का वजह से त्राहिमाम हो रहा है। वैश्विक बाजार जो सेबी और सभी शेयर के दाम घट रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप जी व्यापारी मूड में आते हैं तो शेयर बढ़ जाता है, और जब वो कुछ बोल जाते हैं तो शेयर धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन वैश्विक संकट विश्व में त्राहिमाम चल रहा है, क्योंकि परमाणु अगर युद्ध हुआ तो वैश्विक नुकसान होगा और पूरा दुनिया कोरोना काल के बाद से आज तक महंगाई, बेरोजगारी का विश्व शिकार है। ऐसे परिस्थिति में जो वैश्विक युद्ध चल रहा है उसके ऊपर जल्द समझौता हो, शांति हो, पूरा विश्व यही कामना कर रहा है। आज तक